दोस्तों हवाई आइलैंड्स का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये मिस्टीरियस और खूबसूरत आइलैंड्स अमेरिका के 50 राज्यों में से एक राज्य हैं, लेकिन मेनलैंड अमेरिका से हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर के बीचों बीच बसे हुए हैं। इन्हें 1959 में अमेरिका में शामिल किया गया था और अमेरिका के एक राज्य का दर्जा दिया गया था। ये कई मायनों में अमेरिका से काफी अलग और यूनिक है, जैसे कि इस राज्य में मेजॉरिटी पॉपुलेशन एशियन मूल के लोगों की है। हवाई कोई एक आइलैंड नहीं है, बल्कि ये छोटे बड़े लगभग 137 आइलैंड का समूह है। इनमें से 3 बड़े और मेन आइलैंड हैं, जहां पर यहाँ की ज्यादातर आबादी रहती है, और इनमें से भी सबसे बड़ा है ओआहू आइलैंड, जहां पर तकरीबन 10 लाख लोग रहते हैं। इसी आइलैंड पर यहाँ की राजधानी होनोलुलु शहर मौजूद है। हवाई के इन बड़े आइलैंड्स के बीच की दूरी भी सैकड़ों किलोमीटर्स की है। बीच में समुद्र है। तो अब यहाँ के लोग आपस में एक से दूसरे आइलैंड पर ट्रेवल करने के लिए 2 चीजों का यूज कर सकते हैं, बोट्स या फिर एरोप्लेन्स। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि 2024 तक इन आइलैंड्स के बीच में कोई भी बोट सर्विस अवेलेबल नहीं है। यानी बोट, याट या फेरी का यूज करके आप हवाई के आइलैंड्स के बीच ट्रेवल नहीं कर सकते। जबकि दुनिया में बहुत सारे आइलैंड नेशंस मौजूद हैं, जैसे कि मालदीव्स या अंडमान। इन सभी के बीच आपस में बोट्स का ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है, क्योंकि ये इजी और सस्ता पड़ता है। लेकिन हवाई में ऐसा क्यों नहीं होता, और इसी वजह से हवाई आइलैंड्स के लोग ट्रेवल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एरोप्लेन पर ही निर्भर हैं। हवाई आइलैंड्स में बोट्स के न चल पाने के कई बड़े और रहस्यमय रीजंस हैं, जिनमें से एक बड़ा रीजन है इन्वेजिव स्पीसीज का। हवाई के बिग आइलैंड पर फायर आंट्स और कोकी फ्रॉग्स की बहुत बड़ी तादाद में आबादी रहती है, जो पूरे आइलैंड के इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचाते हैं। ये ऐसे जीव हैं जो बहुत तेजी से फैलते हैं। गवर्नमेंट ने इन्हें खत्म करने की कई बार नाकाम कोशिशें की, लेकिन वो इन्हें नहीं कर सकी। अगर ये जीव गलती से हवाई के दूसरे आइलैंड्स पर भी पहुंच जाएं, तो उनके इकोसिस्टम को भी बर्बाद कर देंगे। तो हवाई की गवर्नमेंट और यहाँ के इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट को ये लगता है कि अगर आइलैंड्स के बीच में बोट सर्विस स्टार्ट की गई, तो ये एनिमल्स काफी इजीली एक से दूसरे आइलैंड पर पहुंचना स्टार्ट कर देंगे और फिर वहाँ के इकोसिस्टम को तबाह करने लगेंगे। इसीलिए जब भी ऐसी कोशिशें की गई, तो गवर्नमेंट ने या फिर आम जनता या फिर इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट ने इन सर्विसेज को रुकवा दिया। अगली बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ का मौसम। दोस्तों हवाई आइलैंड दुनिया के सबसे बड़े समुद्री इलाके प्रशांत महासागर के बीच में मौजूद हैं, और अगर आप समुद्र के अंदर देखें तो हवाई आइलैंड्स एक पहाड़ है, ज्वालामुखी पहाड़, जो समुद्र के अंदर से इतना ऊंचा हो गया कि वो समुद्र से बाहर निकल आया। इसी वजह से यहाँ का ओशियन बहुत ज्यादा रफ रहता है। भले ही हवाई आइलैंड की आपस में दूरियां बहुत कम हो, पर यहाँ पर समुद्र में इतनी खतरनाक लहरें उठती हैं कि छोटी बोट्स इनका सामना आसानी से नहीं कर सकेंगी। यहाँ पर नॉर्मल याट्स, फेरीज या छोटी बोट्स नहीं चलाई जा सकती, बल्कि यहाँ पर ऐसे पानी के जहाजों को ही चलाया जा सकता है जिन्हें ओशियंस के लिए बनाया गया हो, यानी ओशियन लाइनर्स को। ये बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और हजारों किलोमीटर की दूरी यानी एक से दूसरे महाद्वीप पर जाने के लिए बनाए जाते हैं। अब केवल 100 किलोमीटर के लिए इन्हें ऑपरेट करना न सिर्फ बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा, बल्कि इतने बड़े पानी के जहाज पूरी तरीके से बुक भी नहीं हो पाएंगे, और इन्हें चलाने वाली कंपनी हमेशा लॉस में ही रहेगी। अगर यहाँ पर आप फेरी सर्विस स्टार्ट भी कर देते हैं, तो इस रफ ओशियन की वजह से एक से दूसरे आइलैंड के बीच जाने में 6 से 8 घंटे तक का वक्त लग सकता है, जबकि अल्टरनेटिवली फ्लाइट से यह सफर कुछ मिनटों से लेकर 1 घंटे में पूरा ही हो जाता है। इन सभी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी हवाई आइलैंड में एक फेरी सर्विस स्टार्ट करने की नाकाम कोशिश की गई थी। इस कंपनी का नाम था हवाई सुपर फेरी। अर्ली 2000s में कंपनी ने 2 फेरीज को यहाँ पर स्टार्ट करने की कोशिश की। ये फेरी लोगों के साथ साथ उनकी गाड़ियों और दूसरे सामानों को भी एक से दूसरे आइलैंड के बीच ले जाने के लिए बनाई जा रही थी। 2004 में कंपनी ने फेरी बनने का काम स्टार्ट करवा दिया। 2 फेरीज को बनाने में लगभग 1500 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा था। लेकिन जैसे ही इस सर्विस की बात इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट को पता चली, उन्होंने कंपनी के खिलाफ कई केस कर दिए, क्योंकि इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट का ये कहना था कि हवाई आइलैंड्स के बीच से हम्पबैक वेल्स का माइग्रेशन पाथ है। यहाँ से ये वेल्स निकलती हैं और इतनी बड़ी बोट से न सिर्फ इनका माइग्रेशन पाथ इफेक्ट हो सकता है, बल्कि
बल्कि इनसे टकरा कर कई वेल्स की मौत भी हो सकती है। इन लोगों के अपोज करने की वजह से हवाई सुपर फेरी का ये प्लान भी फेल हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर जो टूरिस्ट जाते हैं उन्हें याट पर या जेट स्की पर राइड करने को नहीं मिलता, बल्कि वो आइलैंड और बीच के काफी पास ऐसी एक्टिविटीज को कर सकते हैं। लेकिन दो आइलैंड्स के बीच में ट्रांसपोर्ट की सर्विस आज भी पानी के थ्रू हवाई आइलैंड्स में नहीं अवेलेबल है। दोस्तों, फेरीज की बात तो हो गई। हवाई आइलैंड के बारे में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट और अमेजिंग जानकारी जो आपको होनी चाहिए। हवाई आइलैंड्स असल में समुद्र के अंदर बना एक वोल्केनिक पहाड़ है। एक ऐसा पहाड़ जो समुद्र की गहराई में पैदा हुआ और ओशियन लेवल से इतना ऊंचा हो गया कि इसे हम इंसानों ने एक आइलैंड के रूप में इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे बहुत से आइलैंड्स दुनिया में हैं, उन्हीं में से एक है हवाई। और क्योंकि ये एक वोल्केनिक आइलैंड है, इसीलिए यहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटीज भी काफी ज्यादा होती हैं। इन 137 आइलैंड में जो सबसे बड़ा आइलैंड है उसे बिग आइलैंड कहा जाता है। यहाँ मौजूद है मौना किया। ये दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन है, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची। आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी। ये समुद्र के अंदर गहराई से ना निकली होती और इसे समुद्र से निकालकर अर्थ की सरफेस पर रख दिया जाए तो ये माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंची हो जाएगी। इस आइलैंड पर आपको काफी यूनिक नेचर का नजारा देखने को मिलेगा। व्हाइट, ब्लैक और ग्रीन कलर की सैंड्स आपको यहाँ पर दिखाई देगी, जो कि काफी कूल है। छोटे से आइलैंड्स होने के बावजूद यहाँ पर आपको जंगल, पहाड़ और ज्वालामुखी सभी चीजें मिल जाएंगी। दोस्तों, हवाई आइलैंड से बहुत सारी मिस्ट्रीज भी जुड़ी हुई हैं। उन्हीं में से एक मिस्ट्री है मेने हुने। आपने बिगफुट का नाम सुना होगा। हिमालय में पाया जाने वाला एक ऐसा मिथिकल जीव जो हम इंसानों से बहुत बड़ा होता है। उसी तरीके से हवाई के लोगों का मानना है कि यहाँ मेने हुने पाया जाता है। एक ऐसा जीव जो लगभग 3 फीट का ही होता है, यानी कि एक बौना। इनकी आंखें बड़ी होती हैं, बॉडी मस्कुलर होती है और आवाज बहुत धीमी होती है। हवाई आइलैंड के लोगों का मानना है कि ये जंगलों में रहते हैं और रात में ही बाहर निकलते हैं। इनके पास मैजिकल पावर्स होती हैं। हवाई के लोगों के मुताबिक ये नॉन लिविंग थिंग्स को भी कमांड देकर उनसे काम करवा सकते हैं और गायब भी हो सकते हैं। हवाई के लोगों का मानना है कि ये मिथिकल क्रीचर्स बहुत अच्छे इंजीनियर्स भी होते हैं। ये टेम्पल्स, रोड, तालाब, घर और नाव बहुत अच्छे से रात में बनाते हैं और एक रात में ये अपने कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करके सूरज निकलने से पहले फिर गायब हो जाते हैं जंगलों में। हवाई आइलैंड के लोगों के बीच ये इतना ज्यादा पॉपुलर है कि जब आप हवाई जाएंगे तो वहां पर सोवेनियर्स की शॉप पर आप इनके फिगर्स को खरीद सकते हैं। वहाँ पर ड्रिंक्स और खाने इनके नाम से परोसे जाते हैं। माइथोलॉजीज के मुताबिक ये इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाते, पर उन्हें परेशान जरूर करते हैं। इसीलिए मैंने उन्हें इसको मिस्चीवियस भी कहा जाता है। आपको क्या लगता है, ये रियलिटी में पाए जाते होंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। ये थी हवाई आइलैंड्स के बारे में कुछ जानकारी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।